संतों को देखा, संत भी पाखंड प्राण होते जा रहे हैं। प्राचीन काल में हम लोग सुनते थे जो गुफाओं में रहते हैं, जो कंदमूल फल खाते हैं, वो सबसे बड़े संत हैं। आजकल आप देखिए जिनका जितना बड़ा नाम वो उतने बड़े संत। महाराज जी पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसेंगे, भीड़ लग जाती है देखने के लिए। बहुत बड़े संत आए, संत को देखने नहीं, उसके वैभव को देखने के लिए भीड़ लगी है। संत तो महाराज पता ही नहीं कि संत कहां है, और ऐसे भी संत हैं। हमारे ब्रज में परम श्रद्धेय पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, श्री राजेंद्र दास जी महाराज, अद्भुत महापुरुष है। एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले आज के समय में भी जो आपको दर्शन हो रहा है ना संतों का, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया, ध्यान दीजिए। लेकिन 7 दिन में कथा कैसे सुननी है, ये सप्ताह श्रवण की विधि सनकादिकों ने नारद जी को बताई। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। आप जल्दी जल्दी बोलोगे तो सनसनासन साय निकल पड़ेगा, इसलिए शॉर्ट में बोल दीजिए सनकादिक, उसमें चारों का नाम आ जाएगा। सनकादिकों ने एक बार नारद जी को देखा बद्रीनाथ धाम में। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। यमन ददृशुस्तत्र नारदम। बद्रीनाथ धाम में नारद जी ने देखा सामने सनकादिक आ रहे हैं, और सनकादिकों ने देखा नारद जी आ रहे हैं। नारद जी को देखते ही पूछ लिया, नारद जी क्यों उदास हो, आपकी उदासी का कारण क्या है? अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर वो हंसे तो ऐसा लगता है रो रहे हैं क्या? हाँ, राधे राधे। किसी ने कहा भैया रोते क्यों? बोले क्या करें, भगवान ने शकल ही ऐसी बनाई है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर वो रो रहे हो तो लगता है मानो हंस रहे हैं क्या। प्रकृति है ना, विविधताएं हैं। बहुत सारे मानव तो सोते सोते भी हंसते हैं सपने में। हाँ, हमारे छोटे भैया बैठे हैं, ये हमारे अनुज हैं, कभी कभी ये सोते सोते हंसते हैं बड़ी जोर से, तो हमें लगता है कहीं क्या, अब वो हमें तो आदत हो गई है। कभी प्लेन में जा रहे होते हैं, ट्रेन में, तो हम तो साथ ही रहना होता है, तो पता चल रहा है सो रहे हंस रहे हैं। अब 1-2 बार तो शुरुआत में हमको लगा, फिर हमने जब देखा कि इनको तो हंसने की आदत है, तो अच्छी बात है। अच्छा, नारद बाबा ऐसे हैं कि वो हमेशा मुस्कुराए। अब जो आदमी हमेशा मुस्कुराए, उसके चेहरे पर अगर कुछ सुस्ती आए तो सामने वाला पूछ लेता है भैया तुम क्यों उदास हो? तुम्हारे आने से तो पूरा माहौल एकदम आनंद में चला जाता है, और आप ही उदास। सनकादिकों ने पूछा महाराज क्यों उदास हैं? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तरो भगवान, क्या बात है? बोले महाराज मैं क्या बताऊं। नारद जी बोले मैंने इस संसार में सबसे ज्यादा इस मृत्यु लोक को श्रेष्ठ माना, और इस धरती पर आकर के मैं सारे तीर्थों में गया, हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, रामेश्वरम में गया, रंगनाथ जी में गया, चारों तरफ गया महाराज, पर कहीं भी मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। मैंने चारों तरफ क्या देखा? बोले चारों तरफ बड़ा भयंकर माहौल हो गया। कैसा? बोले जेते हरि के धाम है, तहाँ काम क्रोध क्रीड़ा करे, भगवत या कलिकाल में तो कहो भक्त के से। बोले जितने भी भगवान के धाम देखें, सब जगह कलयुग का प्रचंड तांडव हो रहा है। आजकल हम लोग 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं उत्तराखंड में, देखो महाराज केदारनाथ, बद्रीनाथ, यात्रा नहीं होती, पिकनिक मनाने जाते हैं। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं,
उससे अच्छी जगह कोई मिलती नहीं घूमने के लिए, बोले चलो वहीं घूमेंगे फिरेंगे। अपराध है ये। अगर हम किसी भी तीर्थ में, किसी भी देवालय में, किसी भी मंदिरों में जाकर के हम अपराध करते हैं तो हमको भोगना पड़ेगा। घर में अपराध हो जाए, कहीं किसी नगर में अपराध हो जाए तो तीर्थ में जाके वो नष्ट हो जाता है, और अगर तीर्थ में अपराध हो जाए तो वो वज्र के समान हो जाता है। नारद जी कहते हैं मैंने तो चारों तरफ बस यही देखा महाराज, नहीं तो सब विचार न शीतलता, सब जात कुजात भई मंगता, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कले कौतुक तात न जात कही। किसका क्या कर्म है सब लोग भूल गए, किसको कथा कहनी चाहिए किसको नहीं कहनी चाहिए, जिसके मन में आ रहा है वही कर रहा है। अगर आप उनके विरोध में कोई बात बोलो तो वो ठीक नहीं है। मैंने चारों तरफ कलयुग का ही प्रचंड तांडव देखा। नारद जी कहते हैं बोले मैंने सबसे पहले गृहस्थियों को देखा, राधे राधे, यहाँ भी सब घर गृहस्थी वाले ही बैठे हैं। बोले कैसी हो गई घर गृहस्थी? बोले माता पिता की सेवा तब तक होती है जब तक तिजोड़ी की चाबी हाथ में नहीं मिले, और जहां तिजोड़ी की चाबी मिली बोले जाओ तीर्थ करने, चले जाओ खेत में। गृहस्थियों को देखा। घर में क्या हो रहा है? बोले तरुणी प्रभुता के घर के अंदर देवी जी की ज्यादा चलती है, चलनी भी चाहिए। राधे राधे। भाई गृह मंत्री हैं वो, गृह मंत्री के हाथ में सारी व्यवस्था है, पर इसका मतलब ये नहीं कि घर के बुजुर्गों को आप किनारे कर दो। ये अपराध है, ये दोष है। नारद जी कहते हैं मैंने गृहस्थियों को देखा, उसके बाद संतों को देखा। संत भी पाखंड प्राण होते जा रहे हैं। प्राचीन काल में हम लोग सुनते थे जो गुफाओं में रहते हैं, जो कंदमूल फल खाते हैं, वो सबसे बड़े संत हैं। आजकल आप देखिए जिनका जितना बड़ा नाम वो उतने बड़े संत। महाराज जी पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसेंगे, भीड़ लग जाती है देखने के लिए। बहुत बड़े संत आए, संत को देखने नहीं उसके वैभव को देखने के लिए भीड़ लगी है। संत तो महाराज पता ही नहीं कि संत कहां है, और ऐसे भी संत हैं। हमारे ब्रज में परम श्रद्धेय पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, श्री राजेंद्र दास जी महाराज, अद्भुत महापुरुष है। एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले आज के समय में भी जो आपको दर्शन हो रहा है ना संतों का, आज के 20 साल बाद होने वाला नहीं है। अभी जो हो रहा है ये आज के 20 साल बाद होने वाला नहीं है। अभी भी हम लोग फिर भी सौभाग्यशाली हैं कि हमको कहीं कहीं संतों का दर्शन हो रहा है। आगे आने वाले समय में और क्या क्या होना है वो हम और आप नहीं जानते। वैसे तो लोग पता नहीं कैसे कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं 2025 से और 32 तक क्या होने जा, कुछ नहीं होने वाला। सब ठाकुर जी की कथा कहेंगे और सुनेंगे, सब आनंद लेंगे, और जो होगा वो तो फिर वही होगा। होगा वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। जो होगा वो होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, उसकी चिंता क्या करना। मैंने गृहस्थियों को देखा, मैंने संतों को देखा, मैंने विरक्तों को देखा। नारद जी कहते कहीं भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मेरे मन में बड़ी बेचैनी हुई। कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गदा। कलियुग ने सारे साधनों को भस्म कर डाला, और मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर काटता हुआ मुझे वृंदावन धाम याद आ गया। और जैसे ही वृंदावन धाम में पहुंचा, मैंने वहां क्या देखा, एक सुंदर नवयुवती स्त्री बैठी है, उसके पास में तो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। मैंने उससे जाके पूछा देवी जी आपका परिचय? तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीतिख्याता इमौ में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगे न जल जरो। और देवी जी कहती है मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य। बूढ़े हो गए महाराज, मैं दक्षिण में पैदा हुई। भक्ति कहां पैदा हुई? दक्षिण में। आप आज भी साउथ में जाएंगे, दक्षिण भारत में आज भी आपको बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर दिखाई पड़ेंगे। आप दक्षिण भारतीय लोगों को देखेंगे, उनके माथे पर तिलक दिखाई पड़ेगा, कंठ में जनेऊ दिखाई पड़ेगा। साउथ इंडियन लोगों को
भक्ति कहती है मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला, लेकिन जैसी गुजरात में पहुंची तो बोले गुजरात में ढोंगियों ने मुझे बहुत पीटा। अच्छा, आजकल गुजरातियों के सामने आप ये बात कहो ना कि भक्ति को पीटा गुजरात में, तो उनको बड़ा खराब लगता है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा भक्ति गुजरात में ही हो रही है। क्या कहना महाराज। हम लोग हर साल ब्रज 84 को उसकी यात्रा करते हैं, अभी भी है नवंबर में, 7 से 13 नवंबर पूरे ब्रज 84 को उसका दर्शन होता है, गाड़ियों से यात्रा होती है, बड़ा आनंद आता है। 7 दिन का वो समय अलग ही होता है। तो उसमें चारों तरफ के वैष्णव होते हैं मेरे साथ में, काफी सारे वैष्णव, ज्यादा नहीं, 60-70 तक रहते हैं। उसमें सबसे ज्यादा गुजराती होते हैं, इस साल भी गुजराती ज्यादा है। आज के समय में भी गुजरात में खूब भक्ति है, जब से नरसिंह मेहता आदि हुए, क्या कहना।